अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मंजूरी अब लोकायुक्त की मजबूरी बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के किस्से किसी से छुपे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई विभाग हो जहां भ्रष्ट कर्मचारी काम न करते हों। हालांकि सरकारी व्यवस्था में ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए लोकायुक्त की स्थापना की गई। लोकायुक्त एक ऐसी जांच एजेंसी है जिसके पास कहने को तो असीमित शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन असीमित शक्तियों वाली ये एजेंसी भी एक हद तक ही काम कर पाती है। ये भ्रष्टाचार के किसी मामले में जांच तो कर सकती है, लेकिन इंसाफ नहीं कर सकती। क्या है इस एजेंसी की मजबूरी और क्यों ये इंसाफ नहीं दिला सकती, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों के धन कुबेरों की फेहरिस्त लंबी है। लोकायुक्त के हाथ चपरासी से लेकर ऐसे बड़े अफसर लग चुके हैं जिनके पास आलीशान मकान से लेकर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन अफसरों में कई ऐसे अधिकारी हैं जो रंगे हाथों तो पकड़े गए और रिटायर हो गए, लेकिन कार्रवाई का आज तक इंतजार है। दरअसल नगर निगम सागर का मामला है। सहायक यंत्री लखनलाल पर 2012 में लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायतों पर छापा मारकर कार्रवाई की। 2015 में जांच पूरी हो गई। अभियोजन यानी केस चलाने की स्वीकृति के लिए सरकार को केस भेजे गए। 9 साल बीत गए हैं, केस की मंजूरी अटकी है। इसी बीच 2021 में वो रिटायर्ड हो गए। यह अकेला मामला नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐसे ही 309 मामले हैं। जाहिर है कि सरकार ने ही लोकायुक्त के हाथ बांध रखे हैं। नतीजा भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी लोकायुक्त की कार्रवाई के बावजूद महत्वपूर्ण पदों पर डटे हुए हैं। पहले तो जांच और सबूत जुटाना लंबा समय, फिर सरकार से अभियोजन स्वीकृति का सिर्फ इंतजार। ऐसे कई मामले हैं जिनमें अभियोजन की मजदूरी का इंतजार है। 6 केस से समझे शासन के पत्र भी हुए बेअसर। केस नंबर 1, स्वास्थ्य केंद्र बलदेवगढ़ लेखपाल को रिश्वत लेते पकड़ा। केस नंबर 2, स्वास्थ्य विभाग में फर्जी पदोन्नति का मामला भी अटका। केस नंबर 3, मुख्य अभियंता पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप। केस नंबर 4, सहकारी समिति के सर्वेयर को रिश्वत लेते पकड़ा। केस नंबर 5, एक अफसर पर 2 बार कार्रवाई के बिना रिटायर। केस नंबर 6, आय से अधिक संपत्ति पर कैसे अनुमति अब तक नहीं मिली। बहरहाल प्रदेश भर के 309 भ्रष्टाचार के मामले अभियोजन स्वीकृति के नाम पर शासन के पास लंबित हैं, पर भोपाल मुख्यालय में फाइलें धूल खा रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इन केसों की फाइलों से कब धूल हटती है और कार्रवाई होती है, या यूं ही ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिलन भार्गव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, संतोष सिंह गौतम जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दिनेश निगम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संभव सोगवानी जी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। संभव जी, सभी का आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। संभव जी जानना चाह रहे हैं, लोकायुक्त की स्थापना हुई भ्रष्टाचार रोकने के लिए, खासकर सरकारी कर्मचारियों। अब इन स्थितियों में ऐसी कौन सी मजबूरी होगी कि जो उनका विभाग या उनके विभाग का अध्यक्ष, हमने आपको बताया कि ऐसे 10 से 15 साल, कई तो रिटायर भी हो गए, कि वो अनुमति नहीं दे रहे। क्या वो लोकायुक्त की जांच में कोई कमी पा करके, या संवैधानिक तौर पे कोई कमी पाके, या कानूनी तौर पे कमी पा करके? भाटी जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने आज जी। इस पे थोड़ा सा अपन पहले बेसिक कानून समझते हैं। जितने भी सरकारी अफसर हैं उनके ऊपर अगर कोई घूसखोरी या आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला आता है तो इसको पहले 1988 के पहले इसको एक नॉर्मल क्राइम की तरह देखा जाता था जी। क्योंकि ये क्राइम बढ़ रहा है, अधिकारी लोग पब्लिक मनी जितने देख रहे हैं उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसमें आय से अधिक संपत्ति ले रहे हैं। इस चीज को देखते हुए स्पेशल एक्ट बनाया मध्य प्रदेश ने जी, और एक सेंटर एक्ट बना करप्शन के ऊपर। तो जो मध्य प्रदेश में बना वो बना मध्य प्रदेश अपना लोकायुक्त एक्ट 1981, जो बाद में 88 में अमेंडमेंट होकर आया जी। और वैसे ही एक सेंटर में बना अपना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो भी 1988 का था। अब इन बेसिकली इन एक्ट का क्या था कि जो भी आपके यहाँ अधिकारी हैं, अगर वो आय से संपत्ति से ज्यादा का काम रखते हैं या गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो
जल्द कार्रवाई हो, जी। उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई जी, उसकी फोर्स अलग, उसकी पावर अलग, उसका पूरा बल अलग, उसका पूरी ताकत अलग, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के तरीका अलग, और वो अच्छे से जांच कर सके, इसलिए उनको बहुत सारी चीजों के लिए एग्जाम भी किया गया। जी, अब ये सब करने के बाद इसमें कैसा हुआ कि जब भी वो लोग इन सब चीज़ों पे मेहनत करके किसी का पता करते हैं कि ये फलाना अधिकारी है, इसने पैसे आय से ज़्यादा कमाए या ज़्यादा ज़मीन है, ये जायदाद है, और उन्हें पता चला तो उन्हें पूरी मेहनत करके उस पर छापा लगाया, छापा मारने के बाद उसे सीज़ किया, पूरी रिपोर्ट बनाई, इन्वेस्टिगेशन किया। अब जब मामला आता है कोर्ट में रखने का, तो उसमें एक्ट में लिखा है कि आपको अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। जी, ये परमिशन क्या कहती है कि आपको गवर्नमेंट से, प्रेजेंट गवर्नमेंट के अप्रूवल आएगा, अप्रूवल के बाद ही वो केस चलने योग्य होगा, कोर्ट में जाएगा। यहां पर जाके त्रिपाठी जी क्या होता है कि वो एजेंसी जो अपन ने बनाई और जो इसको बनाने के पीछे आपका उद्देश्य था वो जीरो हो जाता है। जी, यहां पर जाके क्या हो जाता है कि यहां पर जाके सरकार के हाथ में आ जाता है कि वो इस पे अब एक्शन लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है। हाँ, जो मेरे हिसाब से लगता है कि कानून का ये एक गलत एब्यूज है, गलत प्रोसेस है। जी, क्योंकि आप मान लीजिए त्रिपाठी जी, किसी ने, एक व्यक्ति मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, हमने कोई क्राइम कर दिया तो हमारे क्राइम पे पुलिस एक्शन लेगी, जी, इन्वेस्टिगेट करेगी, जी, इन्वेस्टिगेट के बाद एक समय सीमा है, उसके अंदर चालान पेश करेगी और कोर्ट में केस जाएगा। जी, क्या आपके और हमारे ऊपर केस चलाने के पहले कहीं से परमिशन लेनी पड़ती है क्या? नहीं लेनी पड़ती। जी। मतलब आम आदमी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम करने के लिए तो पुलिस एक्शन लेगी और एक्शन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट में रख देगी। जी, लेकिन जो सरकारी अधिकारी सरकार में पदों पे बैठकर पब्लिक मनी का मिसयूज कर रहा है और जिसके उन्होंने एक एनफोर्समेंट एजेंसी के थ्रू पूरी इन्वेस्टिगेशन करा के सब कुछ इकट्ठा किया, उसमें अगर कोई एक्शन लेना है तो गवर्नमेंट का एक्शन लेना पड़ेगा। बस यही चीज इस पूरे एक्ट और इस पूरे चीजों को कवर करती है और यहां पर जाके पूरी भूमिका सरकार की हो जाती है, जी, जिसकी वजह से लोकायुक्त के द्वारा जो भी छापेमारी की जाती है, सब कुछ किया जाता है, यहां तक कि रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उसके बाद रंगे हाथ तो पकड़ाते हैं, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जनता में भी आक्रोश रहता है जी, और जो एक अपराधी है वो छूट के निकल जाता है। तो यहां जाके उस एक्ट का लगता है कि मतलब ये एक जो सेक्शन है वो सारी एजेंसीज को और एक्ट को थम करके रोक देता है। जी। चलिए मिलिंद जी, आपके पास आ रहे हैं क्योंकि सवाल आप ही से होंगे। मैंने आपको बताया कि ऐसे सैकड़ों मामले लंबित हैं जो कि उनकी विभाग से या जीएडी सेक्शन से अनुमति नहीं मिल रही, जिसके कारण वो अब रिटायर भी हो चुके, नौकरी के समय पकड़े गए, रिटायर भी हो गए, उनको पेंशन का भी लाभ मिलता गया। मिलिंद जी आएंगे, लेकिन उसके पहले संतोष जी, आपकी सरकार यानी अर्जुन सिंह की सरकार के समय 1981 में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी, 1988 में इसमें संशोधन हुआ, वो भी आपकी सरकार थी। अर्जुन सिंह जी ने उस दौरान, मुझे ध्यान है, कई पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकायुक्त की स्थापना की थी। तो जब आपने लोकायुक्त बनाया तो इसको ये पूरे पावर क्यों नहीं दिए गए? बीच में लगुना एक क्यों छोड़ दिया गया कि उस विभाग से संबंधित जो अधिकारी पकड़ा जाएगा उसके प्रमुख की अनुमति होगी और फिर सरकार की होगी, यानी जीएडी सेक्शन की होगी, सामान्य प्रशासन विभाग की होगी? ये क्यों छोड़ दिया आपने? अकेले बीजेपी सरकार का मामला नहीं है, आपके समय का भी है। अपनी बात है सरकारों की पीएम का, पहले जब संतोष जी, आपकी आवाज धीमी आ रही थोड़ा सा। हेलो जी जी संतोष जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जी कि कांग्रेस की सरकारों के समय ऐसा नहीं होता था कि जांचें नहीं होती थी। इस बीच हमारी केवल 1.5 साल के लिए सरकार आई कमलनाथ जी के समय, और आपने देखा कि हमने किस प्रकार से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान छेड़ा, माफियाओं के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा और कितने ही अधिकारियों को हमने सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन लोकायुक्त की जो बात है कि उसको सरकार अनुमति नहीं दे रही है जांच करने की, तो इसका साफ कारण भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत से है। वो इसलिए अनुमतियां नहीं दे रहे, उसको पता है कि छोटी मछलियां जब गंजे में आएंगी तो बड़ी मछलियों के नाम सामने आएंगी, तो बड़ी मछलियां अपनी नाम सामने नहीं है, इसलिए इस प्रकार की अनुमतियां नहीं दे रही। मेरा ये साफ साफ आरोप है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े मंत्री
नाम अगर कोई आरोप लगाता है उस पर, तो वो लोग हमारे हमारे नेताओं को मानहानि का नोटिस देते हैं। अरे भाई, जांच तो शुरू की जा सकती है, आप तो साफ साफ साबित होते हैं तो कोई बात नहीं, आप जनता फैसला करेगी या कानूनी एजेंसियां फैसला करेगी, लेकिन आप बजाय उनकी जांच कराने के उन नेताओं को कहते हैं कि इनको मानहानि का नोटिस जारी कर दो और उन पर कार्रवाई जल्दी हो जाएगी कांग्रेस के नेताओं पर, लेकिन जांच शुरू नहीं हो सकती क्योंकि भ्रष्टाचार की काली कमाई में। संतोष जी, मैंने आपसे सवाल ये किया कि आपने लखनऊ क्यों छोड़ दिया था? मैं वही कह रहा हूँ जी कि वो अगर कोई कानून की कमियां रह जाए तो वो बात तो सुधर भी सकती है, लेकिन सरकार की नीयत साफ है। सरकार अनुमति क्यों नहीं दे रही, प्रश्न ये है। और अर्जुन सिंह का जमाना बीतों दशकों बीतते हैं, लेकिन जो 309 केस जो पेंडिंग पड़े ये अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के समय के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ 4 उंगलियां उठ रही है कि आखिरकार क्यों इनके नाम सामने नहीं आते, क्यों इनके खिलाफ जांचें क्यों नहीं की जाती हैं। सौरभ शर्मा की डायरी में किसके नाम है, खुलासे करें अगर दम है तो सरकार। अगर सौरभ शर्मा की डायरियों में अगर नामों के खुलासे हो जाए तो आधी सरकार आपके सामने अनावरत हो जाएगी। मेरा ये सीधा रहा हुआ है। मिलन जी, वो तो खैर सौरभ शर्मा लेटेस्ट केस है, बड़ा केस है, लोकायुक्त के बाद अब तो ईडी के पास भी चला गया, आईटी के पास भी चला गया, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है बीजेपी सरकार शुरू से, चाहे शिवराज जी रहे हों, उमा जी रही हों, बाबूलाल गौर जी रहे हों या आपकी सरकार, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। और ऐसे में मैंने आपको केस बताया और आपके पास भी नॉलेज में होगा कि इतने प्रकरण लंबित पड़े हैं जिसमें सब कुछ फाइल जांच पूरी करके लोकायुक्त ने संबंधित विभाग को दे दिया है, फिर क्यों रोका जा रहा है, उनको अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, वर्षों से पड़े हुए। त्रिपाठी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, और जितने भी हमारे साथियों ने जो वक्तव्य दिए हैं जी, उनकी आवाज मेरे तक नहीं आई। से बोल के ये आवाज पड़ता है। मैं एक बार मेरी आवाज अब आ रही क्या? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, मेरी आवाज आ रही है मिलिंद जी? मिलन जी, मैं आपके पास आता हूं जब तक तकनीकी हमारी जो टीम है वो उसको ठीक कर रही है। दिनेश जी, बहुत संक्षेप में इस मुद्दे पे जानना, बहुत सारे प्रकरण लंबित पड़े रहते हैं और रिटायर हो जाते हैं, चले जाते हैं। देखिए क्या है, ये लोकायुक्त का मामला में सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनको अधिकार सौंपे गए हैं, शुरू से ही इसमें त्रुटियां रहीं। अगर जिस तरह जब लोकायुक्त का गठन हुआ था, अगर उनको जुडिशियल अधिकार दिए गए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। लोकायुक्त मना करके आपने ये अपनी वाहवाही, तो कोई भी गवर्नमेंट रही हो, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वाहवाही तो लूटी, पर आपने जो कमजोरियां उसमें जो त्रुटियां कर दी उसके कारण एक तरफा जो है कंट्रोल रिमोट तो आप ही के पास रहा। आफ्टर ऑल कुछ भी होता रहे, सरकार का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में इस तरह से जो करप्शन के केसेज होते हैं, वो सबसे पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको एनओसी देता है, उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट में जाता है, लॉ डिपार्टमेंट उसको यस करता है, तब जा करके उसका चालान पुटअप होता है। तो इस तरह से केस जो है ऑलरेडी पेंडिंग में है, और एक नहीं हजारों की तादाद में है, और छोटे कर्मचारियों से लेके बड़े बहुत वरिष्ठ कर्मचारी तक इसमें इन्वॉल्व में। और एक बार नहीं, अनेकों बार हम सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा है, अपन लोग मीडिया से जुड़े हैं, कि कई बार ऐसे नौबत आई है कि लोग आसरा कर रहे थे कि अब फला के खिलाफ जो है निश्चित रूप से राज्य सरकार अनुमति देने वाली है और ये ऐसा ऐसा प्रोसीज होगा, लेकिन पता चलता है कि वो रिटायर हो गया, सारी सुविधाएं भी ले ली, उसके बावजूद भी उसके प्रति चालान पुटअप नहीं हो पाता। तो मेरा उसमें ये कहना है त्रिपाठी जी कि अगर आपने लोकायुक्त बना करके वाकई आपकी नीयत अच्छी है, कोई भी हो नीयत अच्छी है, तो आप उसको जुडिशियल अधिकार दीजिए, जुडिशियल अधिकार जी। बोले निगम जी। मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से उसको मैंने लोकायुक्त के बनाने में अगर आपकी भावना सही है तो उसको जुडिशियल अधिकार दीजिए, कुछ ऐसे अधिकार दीजिए, और ये त्रुटियां दूर करिए कि लॉ डिपार्टमेंट में। भाई देखिए, लोकायुक्त में ऑलरेडी कई शाखाएं हैं, वहाँ जो त्रिपाठी जी वहाँ एक शाखा लॉ डिपार्टमेंट की भी है, जो वहाँ उनके एक रिटायर जज स्तर के या मजिस्ट्रेट स्तर के रहते हैं, वो अपना कंसर्न देते हैं, वहाँ ओपिनियन देते हैं। तो जब सारी सुविधा शाखाएं वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं,
तो फिर आपने उनके हाथ इसलिए क्यों बांध रखे हैं कि हमारी परमिशन के बाद ही आप चालान पुटअप करोगे? जी। तो इसका मतलब ये हो कि इन के प्रकार जो है, ये देखिए अपोजिशन जो विरोध करेगा या कोई भी अपोजिशन कहीं विरोध करेगा तो वो इसीलिए करेगा, उसको एक माध्यम मिल गया ना, आपने एक मुद्दा दे दिया है ये कहने के लिए कि दिनेश निगम भ्रष्ट थे, दिनेश निगम पकड़े गए, आपने उनके खिलाफ चालान नहीं पुटअप किया क्योंकि वो आपसे संबंधित थे। तो ये कहने का मौका आप क्यों देना चाहते हो? बिल्कुल देना चाहिए, है ना? मिलन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी नमस्कार जी। मिलन जी, अभी आपने कहा कि मैं सुन नहीं पाया, अभी संतोष जी ने भी यही आरोप लगाया है कि ये जितने मामले लंबित पड़े हैं बीजेपी सरकार के समय के हैं। हमारा सवाल आपसे है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले आपके सारे मुख्यमंत्री और आपकी भाजपा सरकार, यहां तक कि केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, फिर ये अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि या तो लोकायुक्त पुलिस ने गलत जांच की या उसने सही जांच की, तो आपके विभाग ने क्यों रोक लिया? कहीं ना कहीं यहां जो पावर है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई पड़ती है। बड़ी जल्दी देखिए, आप बहुत धन्य पत्रकार हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, हर चीज पर बारीक नजर रखते हैं। मैं बहुत प्रयास करता हूं कि आपके साथ मेरी चर्चा हो, डिबेट में शामिल हो। आज जिन भी तकनीकी कारणों से मैं अपने साथी प्रवक्ताओं की, लोगों की बात नहीं सुन पाया, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि कांग्रेस के आरोप क्या होंगे और किस प्रकार। मिलन जी, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, आपने अपने साथी प्रवक्ता की बात नहीं सुनी। मैंने सवाल किया था संतोष जी से कि 1981 में इसका जब स्थापना हुई थी लोकायुक्त का, अर्जुन सिंह जी ने बड़े जोर शोर से उस दौरान कहा था कि भ्रष्ट अफसरों को बख्शना नहीं है, भ्रष्टाचार कम हो इसलिए। 88 में इसमें संशोधन हुआ तो भी इसमें कोई बात नहीं आई। हमने उनसे सीधे सवाल किया कि आपने ये लगुना, ये पॉइंट क्यों छोड़ दिया कि लोकायुक्त अपनी जांच के बाद सीधे चालान पुटअप कर सके? ये क्यों रखा आपने कि उससे संबंधित विभाग के मुखिया, लॉ डिपार्टमेंट और जीएडी डिपार्टमेंट अनुमति दे, उसके बाद ही चालान पुटअप कर सकते? आपकी सरकार बनी है, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही, तो ये संशोधन आप तो एक तो करिए। दूसरा, उन्होंने, संतोष जी ने यही कहा कि ये जितने प्रकरण मैंने केस दिए हैं, 300-350 प्रकरण लंबित है, वो आपकी सरकार के समय के है। नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब है और मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प की दिन दोहराया और जो विकसित भारत का संकल्प है जिसको बनाने का 2047 में, उसमें जो संकल्प लिए गए उसमें बहुत ही दृढ़ता के साथ, साफगोई के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की। उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ, सारी चीजों दृढ़ता के साथ जांच करने की आजादी भी है और उनको कहीं ना कहीं ये जांच होती दिख भी रही है। अब जिस मामले को लेकर आप कह रहे हैं लोकायुक्त अभियोजन की अनुमति नहीं पाता, तो उसकी समय अवधि भी सरकार ने तय कर दी। 3 महीने की अब समय अवधि है जिसमें करना ही है, और जब विभाग नहीं करेगा तो जिम्मेदार जवाबदार जो अधिकारी, उस पर भी कार्रवाई होगी। और इसमें सरकार ने और व्यवस्थित करने का प्रयास किया, उसमें जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी है उसको ही अधिकार दे दिए कि अब उसको अभियोजन की अनुमति दे सकता है। पहले विभाग में जाते थे, मामले लंबे समय अटके रहते थे, जिन भी कारणों से, क्योंकि कई बार लोकायुक्त ने जिस भी कर्मचारी अधिकारी को भ्रष्टाचार के रूप में पकड़ा या उस पर कार्रवाई की, वो अदालत चले जाते थे, स्टे ले आते थे, तो कई बार ये लंबे मसले चलते थे। लेकिन अब इसमें और स्थिरता है। और नहीं, ये अदालत में स्टे की बात नहीं है मिलन जी, यहाँ बात यह है कि लोकायुक्त ने किसी को रंगे हाथ पकड़ा, किसी को आय संपत्ति से अधिक आय के मामले में पकड़ा, और अनुमति आपके विभागों में अटकी है। कहीं कोई अनुमति नहीं अटकी है। जितनी भी ये केसेस हैं, इनकी सारी अनुमति दी जाएंगी। इसमें लीगल, तकनीकी रूप से, क्योंकि सरकार हमारी है और लोकायुक्त जिस निर्भीकता के साथ कार्रवाई कर रहा है वो निरंतर करता जा रहा है। किसी भ्रष्टाचारी को कहीं नहीं बख्शा जा रहा है। कांग्रेस के साथियों से आप ये पूछिए कि भ्रष्टाचारियों की दुकानें थी वो आपकी बंद हो गई, इसलिए आपको तकलीफें हो रही हैं। आप जितने आरोप लगा रहे हैं उसमें आप अपनी बगले झांकेंगे तो आप भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे रहे। मिलन, बड़ी छोटी सी एक जानकारी दे रहा हूँ, बड़ी छोटी सी एक जानकारी दे रहा हूँ। 2015 से अनुमति मांगी गई है, अभी तक अटके हुए हैं। ऐसे कई मामले हैं, आप कहेंगे तो हम आपके पास भिजवा देंगे। नहीं, ये सरसरी खबरें हैं, सनसनी बनाने के लिए ठीक है। उसके तकनीकी पक्ष आप जानेंगे तो आप भी स्पष्ट हो जाएगा। कोई किसी नहीं रोका जा रहा है, सब पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई भी हमारी सरकार ने की है और आगे भी करते रहेंगे। इस प्रकार के भ्रष्टाचार कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, ना बर्दाश्त किया जाएगा।
चलिए, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं संतोष जी, अभी नया मामला जो हुआ है सौरभ शर्मा वाला, बोले पूरे केस को पारदर्शिता में लाने के लिए इसको सार्वजनिक करें, डायरी को। हाँ, ये तो कोर्ट न्यायपालिका में उनको मांग रखनी चाहिए। अभी अब न्यायपालिका में जाएगा, जांच एजेंसी अपनी चार्जशीट रखेंगी, और चक्कर तो ये है कि जांच एजेंसियों से ज्यादा जानकारी तो कांग्रेस और जीतू पटवारी जी को है। जी, दिन रात तो कचरा करते करते इतना कचरा इकट्ठा कर लिया। संतोष जी से पूछ तो लीजिए वो प्रवक्ता भी है कि नहीं, क्योंकि मीडिया विभाग में इतना कचरा हो गया। ड्यूटी कर रहे हैं और सामने ये व्यक्तिगत मत जाइए मिलन जी, व्यक्तिगत मत जाइए। हर पार्टी में प्रवक्ता बनते हैं, हटते हैं, पदाधिकारी बनते हैं, हटते हैं। उनके जिस तरह कचरा हो रहा है और जिस तरह की राजनीति आरोप प्रत्यारोप की हो रही है, ये आपके लिए तो अच्छा है ना। विपक्ष सकारात्मक, अगर विपक्ष कमजोर होगा तो आपके लिए अच्छा है। संतोष जी अपने बड़े भाई हैं, उनकी चिंता है, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं, कमलनाथ जी नाराज हो रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, तो उनके यहाँ मची हुई है। तो आपको क्यों परेशानी हो रही? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जाने, आप तो अपनी जानिए। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, आपको क्यों परेशानी हो रही है कि कांग्रेस के मित्रों से पूछ लीजिए, उनको क्यों परेशानी हो रही है। चलिए, कार्रवाई हो रही है। संतोष जी को परेशानी भ्रष्टाचार को लेकर हो रही है। संतोष जी, देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी दूंगा, काफी हल्की टिप्पणियां हो जाएगी तो मेरे को शोभा नहीं देती है। मैं सीधा सीधा एक बात कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो आपकी रिपोर्ट को, पूरी मीडिया की रिपोर्टों को झुठला रहे हैं कि इतने सैकड़ों की संख्या में केसेस पेंडिंग है, ये आपको ही सिरे से खारिज कर रहे हैं, आपकी जानकारी को खारिज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, अरे मोदी जी स्वयं आरोपों से घिरे हुए हैं। वो लगातार एक उद्योगपति की मदद के लिए दलालियां करने का आरोप, ये आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम लोकायुक्त का मुद्दा उठा रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं। ये आपके आरोप हैं। लोकायुक्त ने उनको नहीं, अनुमति है। एक लाइन में कंप्लीट कर लूं, एक लाइन में कंप्लीट कर लूं, मेरी बात सुन लीजिए। तो लोकायुक्त को परमिशन क्यों नहीं, और अगर 1981 की किसी कानून में अगर कोई खामी रह रही है, इनके आरोपी षड्यंत्र और जिस प्रकार से पूर्वाग्रह से निर्देशित होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, हम क्या जवाब जिसके प्रधानमंत्री, हम तो पारदर्शिता के साथ कार्रवाई भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को नकेल भी कर रहे हैं, लेकिन ये ओछी राजनीति की अनुमति है। डिबेट में प्रधानमंत्री जी पर जिस प्रकार की टिप्पणी संतोष गौतम जी ने की, उसकी स्वीकार्यता है क्या? अभी आप व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी चल रही है। देखिए संतोष जी, ये मामला इस समय भ्रष्ट अधिकारियों से जो योजनाएं आती हैं उन पे भ्रष्ट अधिकारी को लेकर जो इन्होंने आरोप लगाया तो उसकी स्वीकार्यता है। वही कह रहा हूँ कि जिस आप पार्टी इनसे माफी मंगवाइए। अभी के आरोपों से गिरा हुआ देश के प्रधानमंत्री है, उन पर इस प्रकार की टिप्पणी करना ये कचरापन है कि नहीं, इनका दिमागी कचरापन। पूरा देश, चलिए, पूरा देश शर्मसार है। मुद्दा कहीं और जा रहा है, मुद्दा कहीं और है। संतोष जी, आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया था, राजीव जी ने, कि 1 रुपए में भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है नीचे धरातल तक। तो ये तो उन्होंने भी स्वीकार किया। और ये किस पे उन्होंने कमेंट्स किया था? कर्मचारियों और अधिकारियों पे। लोकायुक्त सिर्फ कर्मचारियों और अधिकारियों पे करप्शन के लिए लगाम लगाने के लिए स्थापित किया गया था। ईओडब्ल्यू सब जगह कर सकता है, इसलिए लोकायुक्त पे हमने बात कही थी। मैं वही कह रहा हूँ कि अनुमतियां क्यों नहीं दी जा रही है? अनुमतियां इसलिए नहीं दी जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने जिंदगी से माफी मंगवाई के लिए आप त्रिपाठी जी, चलिए देखिए, ये मांग मिलन जी आप कर सकते हैं, निश्चित तौर पे माफी मांगे या तो नहीं। प्रधानमंत्री जी को दलाल कहा जाएगा आपकी कीमत पे, ये आप स्वीकार होगा क्या? मैंने तो दलाली का आरोप लगे हैं। अगर ये स्वीकार होगा क्या? इस प्रकार की टिप्पणी की जाएगी क्या प्रधानमंत्री जी को? आरोप लगे करवानी चाहिए। चले सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम करते करते कचरा राजनीति करने लगे हैं, कचरा बुद्धि हो गई इन लोगों की। चले दिमागी कचरा। संतोष जी, मिलन जी, पार्टी में कमलनाथ जी भी चाहते हैं लोकायुक्त का मामला दिल्ली तक पहुंच गया, हम वहां नहीं ले जाना चाहते। संतोष जी, मिलन जी, लोकायुक्त मामला दिल्ली तक पहुंच गया। सोगानी जी, आपसे सवाल है कि अगर अनुमति नहीं मिलती है, इस तरह का प्रकरण है, तो क्या इसमें व्यक्तिगत तौर पे कोई PIL भी दाखिल कर सकता है? देखिए त्रिपाठी जी, इसमें ऐसा है कि अगर कोई एक्ट के अंदर, कोई कानून अधिनियम के अंदर ऐसी परमिशन का कोई आवश्यक रूप में लिखा हुआ है, तो आप उसके विरुद्ध अगर PIL लगा भी लेंगे तो कोर्ट उसमें आदेश नहीं कर पाएगा जी, क्योंकि अगर एक्ट बना हुआ है और उसके अंदर ऐसा नियम दिया हुआ है तो वो नियम आपको मानना पड़ेगा जी।
आज का विषय मुझे ऐसा लगता है अपने को इस बात पे चर्चा करनी चाहिए थोड़ी सी कि ये अभी जो सर समझा रहे थे जो अपने बीजेपी के प्रवक्ता थे जी, तो उनका भाई साहब का कहना था कि अब वो उन्होंने चेंज किया कि 3 महीने के अंदर वो दे दिया जाएगा, विभाग को नहीं जाएगा, उन्हीं की लॉ मिनिस्ट्री। मेरा कहना है कि अपन इस बारे में बात करें कि जरूरी है क्या कि एक अनुमति दी जाए। संशोधन हो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको त्रिपाठी जी, कानून में 1988 में बना, कभी भी कोई कानून बनता है एक बार में सही नहीं बनता, चाहे वो किसी की भी सरकार हो जी। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बना, ये बना, इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, समय के साथ संशोधन होना चाहिए जी। मेरा एक इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि अनुमति का जो प्रश्न है वो पहले अपन को डिसाइड करना चाहिए कि होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि होना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल दिया त्रिपाठी जी शुरू में कि अगर आज मैं कोई एक क्राइम करता हूं तो पुलिस मेरे पे इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेट करने के बाद तय सीमा पे एक चालान पेश करेगी कोर्ट में, उसमें कोई अनुमति ले रही है क्या? वो जब वो मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रही है तब उसमें कोई अनुमति का प्रावधान नहीं है। तो ये स्पेशल अपन उनको पावर क्यों दे रहे हैं कि एक अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार से या विभाग से? ऐसी क्या चीज है जो विभाग और सरकार को तय करनी पड़ेगी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं कर पा रही है? या तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कॉम्पिटेंट नहीं है आपकी, और अगर ऐसा है तो फिर आम जनता को भी वही मौका दिया जाए। जब वो लोग हैं ही ऐसे निरर्थक लोग हैं, गलत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, तो फिर वो मेरे साथ भी वो मेरे को मिलना चाहिए जस्टिस कि वो मुझे भी झूठा फंसा सकते हैं, तो मेरे में भी सरकार अनुमति दे, फिर सरकार मुझे समझे, फिर मेरे में भी चालान वैसी पेश हो। मतलब मेरा ये कहना है ये हिंदुस्तान है 2024-25 का हिंदुस्तान है त्रिपाठी जी, पढ़े लिखे लोगों का है, अपने को अमेरिका को बीट करने वाली इकोनॉमी की बात है अपनी। अगर अपन इतने बड़े लक्ष्य करते हैं तो अपने को पहले समानता पे आना पड़ेगा जीवन में। जो ऑफिसर मेरे लिए काम कर रहा है, पब्लिक मनी के लिए काम कर रहा है, उसको आपने एक स्पेशल राइट दिया है कि उसने अगर कोई गलत काम किया है तो उसके लिए सरकार से पूछा जाए। और एक आम जन जिसकी कोई सुनवाई भी नहीं है त्रिपाठी जी, जिसको पुलिस पकड़ के रात में रख भी लेती है पूरी रात और मारती है, उसके लिए तो कोई अनुमति नहीं है। उसके लिए तो वो पुलिस ही तय करेगी कि क्या धारा लगेगी, सही लगेगी गलत लगी वही तय करेगी, और सीधा कोर्ट में जाके न्याय होगा। वो भी कब होगा? सालों बाद होगा। मेरा ये कहना है कि जो ये अप्रूवल वाली बात है कि गवर्नमेंट से लेना है, मेरा मानना है ये संशोधित होना चाहिए, हटना चाहिए। सीधा लोकायुक्त अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीधा चालान पटापो, न्यायालय तय कर लेगा क्या करना है। मिलन जी सुन रहे हैं, मिलन जी इस मामले में जरूर कुछ न कुछ अंदर खाने में कुछ करेंगे, क्यों मिलन जी? करेंगे ना त्रिपाठी जी? बिल्कुल। देखिए सर्वप्रथम मैं तो चाहता हूँ कि जिस प्रकार से डिबेट में प्रधानमंत्री जी की अभद्र टिप्पणी गई वो घोर निंदनीय है और इस पर स्वीकार नहीं होना चाहिए, और आपको सख्त निर्णय लेकर इस तरह के लोगों को रोकना चाहिए जो प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाए। दूसरी बात, इस तरह के अमेंडमेंट और एक्ट में बदलाव का जो स्वीकार करने की बात है, होना चाहिए तो कांग्रेस की शुरुआत करे, जिन राज्य में उनकी सरकार है वहां शुरुआत कर दे, फिर हम उसको देखेंगे एक्ट में बदलाव करना है कि नहीं। संविधान मुझे आपसे यही अपेक्षा थी, प्रावधान रखे गए उनके अनुरूप कानून काम करता है। अपने लोगों के अपना अपना मंतव्य होता है, लेकिन कानून की हमारे इस डिबेट का मिलन जी कोई बर्दाश्त नहीं करेगी, और जितने भी दोषी हैं जो भ्रष्टाचार करते पकड़ा। मिलन जी समय हमारा समाप्त हो गया, सरकार दिखाई दी। मिलन जी समय समाप्त हो गया। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी कि इस कानून में बदलाव होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार को तो कम से कम ये करना ही चाहिए कानून में बदलाव, जो अभी हमारे संभव सोगानी जी ने कहा कि भाई सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मिलन जी आपका, संतोष जी आपका, दिनेश जी आपका और संभव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले मध्य प्रदेश में ही ऐसे 309 मामले हैं जिन्हें सिर्फ सरकार से हरी झंडी का इंतजार है, लेकिन ऐसा न होने के चलते भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त की कार्रवाई के बावजूद महत्वपूर्ण पदों पर डटे हुए हैं। एक तो जांच के दौरान सबूत जुटाने में लगने वाला लंबा समय, और फिर जांच के बाद सरकार से अभियोजन की मंजूरी का लंबा इंतजार ही शायद मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के हौसले बढ़ा रहा है। और तो और कई मामलों में तो रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी सेवा काल का समय पूरा कर रिटायर भी हो चुके हैं। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त कैसे दोष सिद्ध कर सकता है। जाहिर है सरकार को लोकायुक्त को और भी अधिकार देने का प्रावधान करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।